इंडिया में जितने टीनेजर हैं उनमें से 60% फैप करते हैं। मतलब ये मान लो हर 10 में से 6 जन फैप करता है रेगुलर। बट और जो 4 बच जाते हैं वो उतना नहीं करते, बट वो भी करते हैं। तो क्या तुम्हें फैप करना चाहिए? क्या तुम्हारे लिए अच्छा है? तो इसका सीधा साधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें फैप नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे बॉडी को ख़राब करता है, तुम्हारा सोचने को ख़राब करता है। सो तुम इसे चेंज करने के लिए, जो ये तुम्हारा अगर हैबिट बन चुका है, तो तुम इसे चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो अपना इन्वायरमेंट चेंज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हें सिगरेट पीने का लत लग चुका है। तुम जब ऑफिस से आते हो, एक दुकान पर रुकते हो, सिगरेट खरीदते हो और पीने लगते हो। तो तुम अपना इन्वायरमेंट वहाँ चेंज कैसे कर सकते हो? देखो, तुम ऑफिस गए। जब तुम ऑफिस से आ रहे हो, जिस रूट से तुम आते हो रेगुलर, जहाँ पे तुम्हें सिगरेट मिलता है, तुम उस रूट को छोड़ के तुम दूसरे रूट से आ सकते हो जहाँ तुम्हें कोई सिगरेट नहीं मिलता है। तो तुम्हारा वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। तुम्हें वहाँ कोई सिगरेट नहीं मिलेगा तो तुम सिगरेट नहीं पी पाओगे। वैसे ही तुम अपना फैप में भी वर्क कर सकते हो, नो फैप में भी। तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो। तुम अगर घर में पड़े रहते हो, अकेले पड़े रहते हो, तुम्हारे पास फ़ोन रहता है, तुम्हारे पास इंटरनेट रहता है, तुम्हारे पास खाली समय रहता है, तो तुम्हारा 90% चांस है कि तुम फैप करोगे। सो तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो। तुम कोई एक अच्छा सा हैबिट डेवलप कर लो। तुम अकेले रहोगे तो तुम राइटिंग करो, सिंगिंग करो, वीडियो मेकिंग करो, कुछ करो, बट खाली मत बैठा करो। अगर तुम खाली बैठोगे तो तुम्हारा बहुत चांस है कि तुम फैप करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक लत लग चुका है। तुम खाली बैठते हो, दब 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 शुरू कर लेते हो। सो खाली मत बैठा करो। और एक कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। सो अपना इन्वायरमेंट चेंज करने से स्टार्ट करो। फर्स्ट अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो। तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर घूमो फिरो, घर में आओ जब लोग रहेंगे। तुम अकेले घर में मत रहो। या तुम कोई अच्छा हैबिट डेवलप कर लो जो तुम अगर अकेले रहते हो तो तब तुम कर सकते हो। या तुम अपने आप को इतना बिजी रखो कि तुम्हें उसके लिए टाइम ना मिले। और सेकंड है, तुम अपने आप को बिजी रखो, जो मैंने अभी जस्ट बोला। तुम अपने आप को बिजी रखो, कोई एक नया स्किल सीख लो जो तुम्हारा ध्यान भटकाता रहेगा। देखो, जब तुम्हें अर्ज आता है ना फैप करने का, तो वो परमानेंट नहीं रहता। वो 1 घंटे तक नहीं रहता, वो 10 मिनट तक नहीं रहता। वो रहता है 2 मिनट या 3 मिनट तक। अगर 2 या 3 मिनट तक तुम सर्वाइव कर लोगे तो तुम अपना डे बचा सकते हो। जो तुम्हें रिग्रेट होता है दिन में, तुम जब एक बार करते हो जो तुम्हें रिग्रेट होता है, तुम 2 या 3 मिनट बस कंट्रोल करके तुम अपना डे पूरा बचा सकते हो। तुम्हें कुछ भी चीज़ का अर्ज आता है, जैसे तुम्हें मन करता है सिगरेट पी लेता हूँ। अगर तुम 5 मिनट अपना ब्रेन को शांत करके सोच सकते हो कि क्या मुझे पीना चाहिए, क्या मेरे लिए ये हेल्दी है, क्या ये मुझे नुकसान करेगा, क्या मुझे ये कुछ बेनिफिट देगा इन फ्यूचर, क्या इससे मेरा हेल्थ इम्प्रूव होगा। तुम 5 मिनट सोचो। जब तुम 5 मिनट सोचोगे तो तुम्हारा जो अर्ज उठ रहा था वो हट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसा ही ये फैप में भी वर्क करता है। अगर तुम्हें अर्ज आ रहा है कि मैं कर लेता हूँ कर लेता हूँ कर लेता हूँ, तुम 5 मिनट शांत से बैठ जाओ या कुछ और करने लग जाओ या अपना ध्यान को कहीं और डाल दो। तो तुम्हारा क्या होगा, उससे तुम्हारा पूरा जो करने का मन था, अर्ज था, वो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये है ट्रिक। जो दो मैंने बताया, ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। सेकंड, अगर तुम इन्वायरमेंट चेंज कर चुके हो फिर भी तुम्हारा अर्ज आ रहा है तो तुम 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारा वो अर्ज ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, तुम ये दोनों टेक्निक यूज़ करके 30 दिन तक मान लो नो फैप कर दिए हो, और फिर में तुम एक दिन सडनली गलती से टूट गया, तुम्हारा वो स्ट्रिक चला आ रहा था, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे तुम नहीं कर रहे थे, बट तुम्हारा हो गया एक दिन गलती से। तो तुम क्या कर सकते हो उसमें? तुम बिटर हो सकते हो और बेटर हो सकते हो।
तुम बिटर इस वजह से हो सकते हो कि अरे यार मैंने तो अब कर ही दिया, अब मेरा पूरा डे वेस्ट हो गया, मैंने 30 दिन तक किया, अब मेरा सारा पूरा डे वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, वो करूँ, ये करूँ, अब छोड़ो, मैं ये फैप वैप को हटाता हूँ, अब नॉर्मल अपने लाइफ में आ जाता हूँ। जैसा पहले हो रहा था तुम्हारे लाइफ में, तुम हर दिन कर रहे थे, हर दिन फैप कर रहे थे, वैसे ही तुम अब करने लग जा रहे हो रेगुलर। ये होता है बेटर। अब तुम यहाँ बेटर भी हो सकते हो। अगर तुम 30 दिन तक फॉलो करते आ रहे हो, तुम नो फैप कर रहे हो और एक दिन गलती से हो गया, तो तुम उस समय ये सोच सकते हो, अरे मैंने तो 30 दिन तक करा है, 30 दिन तक नो फैप, एक दिन हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं अगले अगले बार से मैं साल तक ले जाऊंगा, मैं 30 दिन तक नहीं तोड़ूंगा, मैं साल ले जाऊंगा, मैं साल, 2 साल, 3 साल ले जाऊंगा, अब मैं तोड़ूंगा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, मैंने तो पहले भी ये कर चुका है, अब मैं तो ये आराम से कर सकता हूँ। तुम ये कर सकते हो, तुम इसमें तुम बेटर हो सकते हो। तो देख लो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम इसे, अब अच्छा बेनिफिट बताता हूँ। देखो, अगर तुम फैप करते हो तो तुम्हारा जो ब्रेन का है सोचने का थिंकिंग, वो ख़राब हो जाता है। मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा थॉट बहुत ज़्यादा अजीब होने लगता है। अगर तुम जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा फैप करोगे, तुम्हारा उतना लस्टी थॉट्स आने लगेगा। तुम अपने काम पे कुछ कर रहे हो और अचानक से तुम्हें वो थॉट्स आने लग जा रहे हैं, लस्टी थॉट्स आने लग जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुम कर सकते हो नो फैप, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कैसे करना है, जो मैंने तुम्हें पिछले बार में बताया वो देख लो, वो समझ लो। सो अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लाइफ के लिए। जो तुम्हें रिग्रेट सा फील होता है डे में जब करने के बाद कि हाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया यार, कुछ और कर लेता मैं, वो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। तुम्हारा मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ दोनों फिक्स होने लगेगा। और ये जो मेंटल है ना, मेंटली जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम्हारा मेंटली ठीक हो, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तो बहुत 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 अच्छा है तुम्हारे लिए। और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करता है। जैसे मान लो तुमने साल तक तुम फैप करते करते आ रहे हो, फिर तुमने अचानक से इसे छोड़ दिया, तुम्हारा अब हैबिट बन गया है कि तुम ये छोड़ चुके हो, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैंने अपना सालों पुराना हैबिट को तोड़ दिया हूँ, मैं उसे छोड़ दिया हूँ, वो उतना गंदा हैबिट था, मैंने उसे छोड़ दिया है। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है, अब तुम कुछ और हैबिट को तुम सीख सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि मैंने उतना साल पुराना हैबिट को तोड़ सकता हूँ, मेरे पे इतना कैपेबल हूँ मैं, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी सीख सकता हूँ, मैं इस हैबिट को भी आराम से लर्न कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे फैप के अलावा भी कोई बुरी हैबिट है, जैसे तुम घर में पड़े रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो तुम उसे भी तोड़ सकते हो। कि तुम ये सोच सकते हो कि मैंने अपने सालों पुराना फैप का आदत को तोड़ा है, तो मैंने ये आदत भी आराम से तोड़ सकता हूँ। तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हें मज़ा आया होगा।